हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने यूट्यूब चैनल पर DSSB की जो बायोलॉजी की प्रिपरेशन सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। सो आज आपका ये क्लास 5th है जिसमें कि हम जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो प्रोसेस होता है इसी के थ्रू लाइफ जो है अर्थ पर उसकी कंटिन्यूटी को एक तरीके से ये प्रोसेस इंश्योर करता है। मींस अर्थ पर लाइफ बनी रहे, जो इंडिविजुअल है, जो स्पीसीज़ है वो प्रेजेंट रहे, ये डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन पर और रिप्रोडक्शन से ये अफेक्ट भी होता है। सो जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर DNA होता है जिसे कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और ये जो DNA है ये हेरिडिटी मटेरियल होता है। क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल होता है। नेक्स्ट है जो DNA होता है वो रेप्लिकेट करता है और नई जो सेल्स फॉर्म होती हैं उनमें वेरिएशन आ जाती है जिसकी वजह से, और ये वेरिएशन ही रीज़न होता है कि जो पेरेंट है वो जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट से डिफरेंट होती है। जो ट्विंस होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये DNA में वेरिएशन की वजह से होता है। और ये लास्ट चैप्टर जो हमने इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ा था उसमें हमने स्टडी भी करा है इस बारे में। जो वेरिएशन होती है वो इवोल्यूशन में हेल्पफुल होती है और जो सर्वाइवल है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी स्पीसीज़ का अर्थ पर, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। वेरिएशन सर्वाइवल में हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल के। सो बेसिकली बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल इंडिविजुअल से नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है या फिर सिंगल इंडिविजुअल से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता। जो नया इंडिविजुअल होता है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होता है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन में पॉपुलेशन, एक तरीके से तेज़ी से पॉपुलेशन के इंक्रीजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बेसिकली होता है जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल एंड फीमेल, जिससे कि नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। जो इसमें इस तरीके के रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। जो नया इंडिविजुअल बनता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता अपने पेरेंट्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं एंड दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म। ये मेथड जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, फिर ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है? सो फर्स्ट है फिजन। फिजन में जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड करती है और डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। फिजन दो तरीके का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में दो नई सेल्स फॉर्म होती है जैसे कि अमीबा में, और मल्टीपल फिजन में कई सारी सेल्स फॉर्म होती है जैसे कि एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये डायग्राम है बाइनरी फिजन इन अमीबा का। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन, ईच पीस डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल है इसका स्पायरोगायरा। इसमें क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बोलते हैं ना, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें टूटता है और इन हर एक फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है और ये होता है किसमें? स्पायरोगायरा में। उसके बाद में है रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल है प्लानेरिया और हाइड्रा। हाइड्रा को देखिए यहाँ पे, हाइड्रा में रीजनरेशन कैसा होता है, अगर हाइड्रा को बीच में ऐसे काट दिया जाए तो हर एक पार्ट से एक नया हाइड्रा जो है वो फॉर्म हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, हाइड्रा को बीच में से कट किया और हर एक पार्ट से एक नया जो हाइड्रा है वो फॉर्म हुआ। और ये एनिमल्स में देखने को मिलता है लिजार्ड में। लिजार्ड में रीजनरेशन, लिजार्ड की जो टेल होती है वो रीजनरेट हो जाती है।
तो ये भी इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मीन्स इसे याद रख सकते हैं आप। उसके बाद में है बडिंग। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक किसी भी पेरेंट बॉडी पर एक छोटी सी बड फॉर्म होती है, जो कि कुछ टाइम के बाद में, मैच्योरेशन के बाद में डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से, मतलब अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से और नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती है वो। और एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। अभी आप ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रा है वो बडिंग का भी एग्जाम्पल है और रीजनरेशन का भी एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे बडिंग इन हाइड्रा का जो डायग्राम है वो दिया हुआ है। उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली प्लांट्स में स्टडी करी जाती है, जिसमें जो नया प्लांट डेवलप होता है कुछ वेजिटेटिव पार्ट से, मीन्स प्लांट के ही किसी पार्ट से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होना, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। जैसे कि रूट से नया प्लांट डेवलप होता है डहलियाज और स्वीट पोटैटो में, स्टेम से डेवलप होता है पोटैटो और गिंगर में, और लीफ से डेवलप होता है ब्रायोफाइलम में। जो लीव्स होती हैं ब्रायोफाइलम की, उसमें छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं जो कि एक नए प्लांट में डेवलप होती हैं। कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी है जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराया जा सकता है, जैसे कि ग्राफ्टिंग मैंगो में कराई जाती है, कटिंग रोज़ में कराई जाती है और लेयरिंग जैस्मीन में कराई जाती है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट की टिप को लेकर उससे नया प्लांट ग्रो कराया जाता है और उस जो टिप है उसकी ग्रोइंग सेल्स को, उसकी सेल्स को कल्चर मीडियम में रखा जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है, कल्चर मीडियम में, जिसमें कि कैलस का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो कैलस है इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हार्मोन मीडियम में, वहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है, डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब है देखिए दो चीज़ होती है, एक तो डेवलपमेंट और एक डिफ्रेंसिएशन। डेवलपमेंट ग्रोथ या डेवलपमेंट बोल सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, और डिफ्रेंसिएशन बोलता है कि मतलब डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है कि उसका हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट एक अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रहा है, तो इसे डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें प्लांट में कैसे होगा कि लीव्स बन रही है, रूट बन रही है, इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन होगा। और एग्जांपल्स है टिश्यू कल्चर किन प्लांट्स में कराया जाता है, तो जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्किड वगैरह, इनमें कराया जाता है। बेनिफिट क्या क्या है टिश्यू कल्चर के? बेनिफिट में है कि वी कैन ग्रो प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। जिन प्लांट्स में सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, हम उन प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के मेथड से। और जो नए प्लांट्स होंगे वो पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होंगे, और सीडलेस फ्रूट को डेवलप कराने में, सीडलेस फ्रूट को ग्रो कराने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी, वो एक थिक वॉल से कवर होती है और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद में वो जर्मिनेट होती है और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें से स्पोर आपको दिखाई दे होंगे। स्पोर ये छोटी छोटी सर्कुलर सी स्ट्रक्चर होती है, स्पोरेंजियम के अंदर होती है। स्पोर जो है वो थिक वॉल से कवर्ड रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन के आने पर ये ग्रो कर जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल है इसका राइजोपस। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब जो रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो रहा हो, और फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट इन वेरिएशन एंड विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की अगर बात करें तो जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और जो फ्लावर है उसमें 4 मेन एक तरीके से पार्ट बोल सकते हैं या होल्स बोल सकते हैं, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टैमन और पिस्टल। और ये आप काफ़ी अच्छे से देख पाओगे, जो आपने एक फ्लावर देखा होगा गुड़हल का जो फूल होता है उसमें ये सारे के सारे जो पार्ट है ना वो बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, तो आप उसमें देख सकते हो। और टाइप ऑफ फ्लावर की अगर बात करें तो 2 तरीके के फ्लावर होते हैं। फर्स्ट होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और सेकंड होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर पे, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो। और बाई से आप ध्यान रखिएगा 2,
भाई का मतलब ही दो होता है, तो दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल पार्ट, जैसे कि हिबिस्कस, मस्टर्ड। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि या तो फीमेल पार्ट होगा उस प्लांट पे या फिर मेल पार्ट होगा, या तो फीमेल पार्ट होगा उस फ्लावर पे या फिर मेल पार्ट होगा उस फ्लावर पे। तो एग्जांपल है इसका पपाया और वाटरमेलन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है फ्लावर की, यहाँ पे आप देखिए इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं स्टिग्मा, फिर बीच वाले को बोलते हैं स्टाइल, और लास्ट वाले को बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और इससे पूरे पार्ट को कंबाइनली बोलते हैं पिस्टल। उसके बाद में यहाँ पे मेल पार्ट ये वाला है इसमें, और इसमें जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये होता है एंथर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बोलते हैं फिलामेंट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंबाइनली पूरा बोला जाता है स्टेमन। ये जो कलर्ड पार्ट है इसे पेटल बोलते हैं, और जो ग्रीन पार्ट होता है ना, यहाँ पे ग्रीन पत्तियाँ सी होती है ऐसा कुछ, ये इन्हें बोल जाता है सेपल। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद में है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सो जो फर्स्ट स्टेप आता है इसमें आता है कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसे बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन की जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए एंथर में वो ट्रांसफ़र हुए स्टिग्मा, जो फीमेल पार्ट था स्टिग्मा पर, अगर सेम फ्लावर के होते हैं उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, और अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। और एजेंट्स क्या क्या होते हैं पोलिनेशन के, एयर, वाटर, एनिमल, ये सब। जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुए हैं वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि स्टाइल के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचती है ओवरी के अंदर। फिर वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर। जाइगोट डिवाइड करता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है एक थिक कोट की फॉर्म में, एक कवरिंग के फॉर्म में, और उसके बाद में ये सीड में धीरे धीरे करके चेंज हो जाता है। ओवरी फ्रूट में चेंज होती है, और जो बाकी के पार्ट होते हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं, फॉल ऑफ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हुए और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करा उन्होंने स्टाइल में, और ओव्यूल तक गए। ओव्यूल यहाँ पे फिर फ्यूज़न होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन्स जो हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हैं लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। सो इसमें बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल ova in female and sperm in male start in the body. This period of sexual maturation is called puberty. So सबसे पहला स्टेप आता है इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मैच्योर होना, जो गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होना। चेंजेस क्या क्या होते हैं प्यूबर्टी में। सो बेसिकली फर्स्ट चेंज होता है जो कि कॉमन होता है मेल और फीमेल में, जो हेयर ग्रोथ है वो थिक हो जाती है और स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, जिस में रिजल्ट इन पिंपल्स। सेकंड है इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है और गर्ल्स बिगिन टू मेंसुरेट। थर्ड है इन बॉयज़ में जो फेस पर थिक एयर आ जाते हैं और जो वॉइस है वो वॉइस बिगिन टू क्रैक। दीज चेंजेस सिग्नल दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट है टेस्टिस। अब जो एक पेयर होता है टेस्टिस का वो स्कोर्टम के अंदर होता है, और ये जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्कोर्टम जो है उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, जो कि हेल्प करता है स्पर्म के प्रोडक्शन में। जो मेल जर्म सेल होती है वो वहाँ पर स्पर्म फॉर्म होते हैं, और जो टेस्टिस है वो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करती है, और इस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके फंक्शन होते हैं, एक तो ये स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, और दूसरा जो प्यूबर्टी में चेंजेस आ रहे हैं उसे लाने का काम भी यही हार्मोन करता है। फिर सेकंड पार्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास्ट डिफरेंस। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये टेस्टिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है, फिर स्पर्म को पास करता है टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। थर्ड है पार्ट इसमें यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा, एंड इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। यूरेथ्रा की आउटर कवरिंग को पेनिस बोला जाता है। अब कुछ ग्लैंड्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये इनका जो सीक्रेशन होता है इन ग्लैंड्स का वो स्पर्म के साथ में ऐड कर दिया जाता है, और ये
बेसिकली ये जो फ्लूइड होता है इनका, जो यहाँ से सीक्रेट हुआ, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को और उनके ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करता है। स्पर्म प्लस सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज नोन एज सीमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सीमेन डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सीमन की एक तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हैं, या फिर किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है सीमेन को। तो सीमेन इज़ बेसिकली स्पर्म अलॉन्ग विद सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फर्स्ट पार्ट होता है ओवरी। इसमें एक पेयर प्रेजेंट होता है ओवरी का, जो कि दोनों साइड, एब्डोमेन की दोनों साइड, एब्डोमेन में दोनों साइड होता है। जो फीमेल जर्म सेल होती है वो एग प्रोड्यूस करती है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। गर्ल के बर्थ के टाइम पे 1000 हजारों की संख्या में इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के टाइम पर जब ये एग होते हैं ना, ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एग्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, इमेच्योर थे, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और हर एक मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक जो एग है वो रिलीज़ होता है, फिर बोल सकते हैं, या फिर हर मंथ एक एग प्रोड्यूस होता है ओवरी, किसी एक ओवरी से। नेक्स्ट पार्ट है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब भी जिसे बोलते हैं। सो ये बेसिकली क्या करती है, ओवरी से एग को रिसीव करने का काम करती है और उसे यूट्रस में भेजने का काम करती है। और सेकंड इसका जो फंक्शन है वो ये है एक फर्टिलाइजेशन का। जो फ्यूज़न और मेल और फीमेल गैमेट का होता है ना, वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। यूट्रस है थर्ड पार्ट। तो यूट्रस जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। और यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में सर्विक्स के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये यूट्रस है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे सर्विक्स है और उसके बाद में वेजाइना है। जो यूट्रस है वो ओपन हुआ वेजाइना में सर्विक्स के थ्रू। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद में है व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड, द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट इज़ प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो ये एग है वो ट्रांसफ़र हो जाता है यूट्रस में, और यूट्रस में ही ये प्लांट होता है और डेवलप होता है एम्ब्रियो में। जो ये एम्ब्रियो है इसे मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलती है, और किसके थ्रू मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू ग्लूकोज का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है मदर और फीटस की बॉडी के बीच में। जो टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का, वो उसे बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड, और ये 9 मंथ का होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। ये तो बात की हमने जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है। तो जो यूट्रस है वो अपने आप को हर एक मंथ प्रिपेयर करता है एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है और स्पंजी हो जाती है, जिससे कि एम्ब्रियो को सपोर्ट मिले। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो लाइनिंग है उसकी ज़रूरत नहीं होती, यूट्रस लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, वो लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी और वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर बॉडी से बाहर निकल जाती है। और ये जो साइकिल है ये साइकिल हर 28 डे रिपीट होता है, और इसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज़ फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। मीन्स हर एक एस्पेक्ट में फिट होना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, तो उसे ही हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, जिसे कि हम एसटीडीज़ भी बोलते हैं। मैनी डिसीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको याद रखना है कि कौन से डिसीज़ बैक्टीरियल है। नाम तो याद रखनी है डिसीज़ के, साथ में ये भी याद रखना है कि कौन से डिसीज़ बैक्टीरियल है और कौन सी वायरल है। सो बैक्टीरियल के एग्जाम्पल है गोनोरिया और सिम्फिल, और वायरल के एग्जाम्पल है वार्ड्स, HIV, एड्स। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो भी याद रखनी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो STDs है इनसे प्रिवेंट के थ्रू हो सकते हैं, जो कॉन्डम के यूज़ से इनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी।
और ये इन्हें अचीव किया जा सकता है, कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन रोक दिया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। तो फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। सो एग और स्पर्म की मीटिंग को रोक दिया जाए टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। सेकेंड यूज ऑफ कॉन्डम, सर्विकल कैप एंड डायफ्राम। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स, ऑरल पिल्स का यूज़ करना, हार्मोनल जिसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं बॉडी में और एग रिलीज़ नहीं होता, और इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं केमिकल मेथड्स के। सो केमिकल मेथड्स में क्या होता है, ऑरल पिल्स का यूज़ होता है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो एग्स है वो रिलीज़ नहीं होंगे और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। थर्ड है इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। ये फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है इसका कॉपर टी और लूप, जो कि यूट्रस में प्लेस किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मेल्स में वॉस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होता, उसे वैसेक्टोमी बोलते हैं। और फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि एग ट्रांसफ़र को रोक दिया जाए, उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट है फीमेल फेटिसाइड। दिस इज़ बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वomb. It is called female feticide. For a healthy society, a balanced sex ratio is needed that can be achieved by educating people to avoid malpractices like female feticide and prenatal sex determination. जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक लीगल ऑफेंस है हमारी कंट्री में। टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशो मीन्स इलीगल है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो बर्थ से पहले ऐसे जो सेक्स है बेबी का वो चेक नहीं करा सकते, वो इलीगल होगा। और ये बेसिकली सेक्स रेशो को मेंटेन करने के लिए ही ये लोग बनाए गए हैं। और फीमेल फेटिसाइड आप पढ़ ही चुके, किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम। अब इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, PDF में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।